नमस्कार, स्वागत है आप सभी का और मैं हूं आपके साथ ऋषिका। राजस्थान के प्रसिद्ध गणेश मंदिरों की मान्यताएं बेहद खास हैं। यहाँ मंदिरों की कई विशेषताएं हैं जो दूर दूर तक प्रसिद्ध हैं। सभी मंदिरों का अपना अलग और सशक्त इतिहास भी रहा है। गणेश उत्सव का 10 दिवसीय पर्व चल रहा है। हम दिखाएंगे आपको जयपुर के मोती डूंगरी मंदिर में, बताएंगे जोधपुर का इश्किया गजानन मंदिर क्यों प्रसिद्ध है, दिखाएंगे सवाई माधोपुर का त्रिनेत्र गणेश मंदिर, साथ ही बताएंगे झुंझुनू का अष्टधाम विनायक। जयपुर में कई प्रसिद्ध गणेश मंदिर हैं, लेकिन मोती डूंगरी गणेश मंदिर लोगों की आस्था का प्रमुख केंद्र है। भगवान गणेश को समर्पित भगवान गणेश जी के मंदिर में लोग दूर दूर से यहाँ दर्शन करने आते हैं और प्रथम पूज्य गणेश जी से अपनी मनोकामना पूर्ति की कामना करते हैं। मोती डूंगरी स्थित गणेश मंदिर जयपुर वासियों के लिए प्रथम आराध्य माने जाते हैं। यह मंदिर जयपुर वासियों की आस्था का प्रमुख केंद्र है। मोती डूंगरी गणेश मंदिर का इतिहास सैकड़ों साल पुराना माना जाता है। जब मोती डूंगरी गणेश मंदिर का निर्माण संवत 1818 में जयराम पालीवाल की निगरानी में किया गया था। यहाँ दाहिनी सूंड वाले गणेश जी की विशाल प्रतिमा है, जिस पर सिंदूर का चोला चढ़ाकर भव्य श्रृंगार किया जाता है। मंदिर में बुधवार के दिन भक्तों की बहुत ज्यादा भीड़ रहती है। मोती डूंगरी गणेश मंदिर को लेकर लोगों की कई मान्यताएं प्रचलित हैं। मंदिर को लेकर लोगों की मान्यता है कि यदि कोई भी व्यक्ति नया वाहन खरीदता है तो उसे सबसे पहले मोती डूंगरी गणेश मंदिर में लाने की परंपरा है। नवरात्रा, रामनवमी, दशहरा, धनतेरस और दीपावली जैसे खास मुहूर्त पर वाहनों की पूजा के लिए यहाँ वाहनों की लंबी कतारें लग जाती हैं। इसके अलावा यहाँ शादी के समय पहला निमंत्रण पत्र मंदिर में चढ़ाने की परंपरा है। मान्यता है कि निमंत्रण पर गणेश उनके घर आते हैं और शादी विवाह के सभी कार्यों को शुभता से पूर्ण करवाते हैं। मंदिर की प्रसिद्धि और विश्वास को देखते हुए अब जयपुर के आसपास से भी लोग दूर दूर से शादी का निमंत्रण देने पहुंचते हैं। यह स्थान पर्यटन स्थल के रूप में भी विख्यात है। यहाँ रोजाना बड़ी संख्या में दर्शनार्थी दर्शनों के लिए आते हैं। भगवान श्री गणेश जी महाराज का विग्रह यहाँ पे संवत 1818 श्री गणेश चतुर्थी भाद्रपद शुक्ल को विराजमान हुआ। इसी हिसाब से वो दिन यहाँ का पाटोत्सव कहलाता है। इतिहासकार बताते हैं कि यहाँ स्थापित गणेश प्रतिमा जयपुर नरेश माधो सिंह प्रथम की पटरानी के पीहर मावली से संवत 1818 में लाई गई थी। मावली में यह प्रतिमा गुजरात से लाई गई थी। जयपुर के पालीवाल यह मूर्ति लेकर आए थे और उन्हीं की देखरेख में मोती डूंगरी की तलहटी में इस मंदिर को बनवाया गया था। मेवाड़ के राजा की मोती डूंगरी गणेश मंदिर से एक बहुत ही दिलचस्प कहानी जुड़ी हुई है। यहाँ रहने वाले पुराने लोगों का कहना है कि एक बार राजा भगवान गणेश की मूर्ति के साथ यात्रा से लौट रहे थे। उन्होंने निश्चय किया कि उनकी बैलों की छकड़े को जहाँ भी रोका जाएगा वहाँ ही गणेश जी का एक मंदिर बनाएंगे और छकड़ा गाड़ी डूंगरी पहाड़ी के नीचे रुकी तो उसी स्थान पर मंदिर का निर्माण राजा और जयराम पालीवाल के निरीक्षण के तहत किया गया था, जो आज पूरी शान के साथ श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र बना हुआ है। यहाँ पे जब पधारे
तो भगवान छकड़ों में पधारे थे और जयराम जी पल्लीवाल जो उस समय वहाँ के पुजारी थे, उनके सानिध्य में वो छकड़ों में यहाँ पधारे। यहाँ टीले हुआ करते थे, उन टीलों में वो बैलों के छकड़े यहाँ पे फंस गए और यहीं पहाड़ की तलेटी में एक चट्टान देख के भगवान को विराजमान किया गया। पुरातत्व में अगर मैं देखूं तो बाहर जो भगवान का एक छत्र लगा हुआ है, मंदिर इतना ही चौड़ा था, यानी करीब 8 फीट चौड़ा मंदिर था और 16 बाई 18 के एक हॉल में विराजमान थे। आज का स्वरूप का जो निर्माण है सन 1976 से शुरू हुआ और अभी भी चल ही रहा है। सन 76 में हॉल डला जहां अपन खड़े हुए हैं। उसके बाद सन 88 में बाहर का ऊपर हॉल डला और सन 92-93 में करीब बाहर सीढ़ियों के ऊपर ये छत डली। मोती डूंगरी मंदिर का निर्माण राजस्थान के उत्तम पत्थर से पूरा हुआ, जो अपनी वास्तुकला और आध्यात्मिक दृष्टिकोण से व्यापक रूप से प्रशंसित है। जहां वास्तुकला और डिजाइनिंग की मुख्य जिम्मेदारी जयराम पालीवाल को दी गई थी। मंदिर प्रांगण मोती डूंगरी की तलहटी क्षेत्र में फैला गणेश मंदिर अपने पत्थर के भव्य पैटर्न पर काम के लिए जाना जाता है, जो विभिन्न विवरणों के साथ उत्कीर्ण है। मंदिर में कई छतरियां हैं। यहाँ पे भगवान का जो विग्रह है वो अथर्ववेद के प्रथम श्लोक के अनुसार है, जिसमें व्याख्या है एक दंतम चतुर्हस्तम पाश अंकुश धारणम। अथर्ववेद का प्रथम श्लोक एक कवच है जिसको गणपति कवच के नाम से कहा गया है और उसी में ये व्याख्या है कि एक दंत हो गणपति, चतुर्हस्त हो और पाश और अंकुश धारण किए हुए हैं। ये भगवान के विग्रह में ये सभी स्वरूप दर्शनीय है। गणेश जी का मोती डूंगरी मंदिर अपने मनोहारी दृश्य और सुरम्य के साथ साथ लुभावनी जगह के लिए भी पर्यटकों के बीच प्रसिद्ध है। मोती डूंगरी मंदिर जयपुर के सबसे बड़े गणेश मंदिरों में से एक है। देखिए, बेसिकली तो हम लोग उत्तर प्रदेश से हैं। मैं यहाँ नौकरी कर रहा हूँ बिजली विभाग में। बट इस मंदिर की मान्यता ये है कि जो भी 2 पहिया 4 पहिया की गाड़ी खरीदता है वो श्री गणेश जी के सामने नमन होता है, अपना आशीर्वाद लेता है और अपनी मंगल जीवन कामना की मनोकामना पूरी करने आता है। हमारे हिंदू धर्म में ये कहा जाता है कि गणेश भगवान सबसे प्रथम है, उनकी पूजा करो तो उसके बाद फिर सभी देवताओं। और हम लोग तो अभी लेटेस्ट जयपुर में आए हैं, लेकिन बहुत मान्यता थी। अभी मेरे बेटे ने गाड़ी खरीदी तो हमने कहा इनका सौभाग्य प्राप्त करें और क्या, सारा इनके आशीर्वाद से सब कुछ है। मंदिर में रोजाना हजारों भक्त आते हैं। आंकड़ों के मुताबिक हर साल लाखों श्रद्धालु मंदिर आते हैं। हिंदू शास्त्र के अनुसार भगवान गणेश जी का जन्म बुधवार को माना जाता है, इसलिए हर बुधवार का दिन मंदिर परिसर के अंदर एक बड़े मेले का आयोजन किया जाता है। मंदिर में भगवान गणेश जी का संपूर्ण परिवार है। भगवान गणेश जी की पत्नियां रिद्धि सिद्धि, भगवान गणपति जी के दोनों पुत्र लाभम और शुभम भी विराजमान हैं। भगवान गणेश जी का वाहन मूषक भी इस मंदिर परिसर में विराजमान है। जितनी मेरी जानकारी है उस हिसाब से इकलौता मंदिर है जहाँ भगवान गणपति का संपूर्ण परिवार विराजमान है। भगवान की दोनों पत्नियां रिद्धि और सिद्धि और पुत्र लाभम और शुभम यहाँ विराजमान है। आज से 5 वर्ष पहले दृष्टांत हुआ। वो दृष्टांत में भगवान ने ऐसे जैसे आदेश दिया कि मेरे चांदी का पाया, सोने की छत होनी चाहिए। आज भगवान के चारों तरफ सोना और चांदी ही लगा हुआ है।
मोती डूंगरी मंदिर श्रद्धालुओं के लिए प्रतिदिन सुबह 5 बजे से रात 9 बजे तक खुला रहता है, जबकि बुधवार को रात 11 बजे तक दर्शनार्थी दर्शन कर सकते हैं। अगर आप मोती डूंगरी मंदिर घूमने के लिए जा रहे हैं तो बता दें कि मंदिर की पूर्ण यात्रा के लिए 2 से 3 घंटे का समय निकालकर यात्रा करें। भक्तों का तांता लगा रहता है। लोग यहाँ पर अपनी मनोकामनाएं पूरी करने के लिए मिन्नतें मांगते हैं और जब उनकी मुरादें पूरी होती हैं तो वो यहाँ पर आकर पूजा पाठ करके अपने आराध्य देव को दिल से याद करते हैं। कैमरा पर्सन अविनाश शर्मा के साथ राकेश शर्मा, न्यूज़ 18 राजस्थान, जयपुर। जोधपुर में स्थित इश्किया गणेश मंदिर काफी फेमस है। इस मंदिर को लेकर मान्यता है कि अगर कोई कुंवारा है और यहाँ आकर पूजा पाठ कर ले तो दर्शन मात्र से ही उसकी शादी तय हो जाती है। रास्ते की सभी बाधाएं खत्म हो जाती हैं। ये है इश्किया गजानन का मंदिर। कहते हैं यहाँ मोहब्बत का मेला भरता है। प्रेमी जोड़े हमेशा हमेशा के लिए एक दूसरे के हो जाने की मुराद मांगने आते हैं और कोई भी खाली हाथ नहीं लौटता। इश्किया गजानन का मंदिर जोधपुर शहर में है। यहाँ रहने वाले बताते हैं कि इस मंदिर का इतिहास करीब 100 साल पुराना है। मान्यता है कि यहाँ मन्नत मांगने पर रिश्ता बहुत जल्दी तय हो जाता है और प्यार करने वालों की मुराद पूरी हो जाती है। इसी वजह से यहाँ प्रेमी जोड़े आते हैं और मन्नत मांगते हैं। ऐसा नहीं है कि मंदिर में सिर्फ प्रेमी जोड़े ही आते हों। मंदिर में हर उम्र के लोग मनोकामनाएं पूरी करने के लिए आते हैं। इस मंदिर को लेकर मान्यता है कि अगर कोई कुंवारा है और यहाँ आकर पूजा पाठ कर ले तो दर्शन मात्र से ही उसकी शादी तय हो जाती है। रास्ते की सभी बाधाएं खत्म हो जाती हैं। प्राचीन जमाने में ये गुरु गणपति के नाम से प्रसिद्ध थे। अब आधुनिक युग में इसका नाम इश्किया गजानन जी हो गया है। युगल जोड़े इधर आते हैं, अपनी मन्नत मांगते हैं और इनकी इसकी फरमाइशें जो होती है वो पूरी होती है। और ये गणपति अब देश में नहीं बल्कि विदेशों में भी फेमस होने लग गया है। विदेशी लोग भी यहाँ आते हैं, दर्शन करते हैं और अपनी मुराद पूरी करते हैं यहाँ। वो लड़का लड़की की शादी कराने के लिए ना ये मिलाते हैं भगवान मिलाते हैं ना। पूरी तो मेरे को भी इतना पता नहीं है। आप कब से आ रहे हो मंदिर में? तो हम तो यहीं पे रहते हैं, बालकृष्ण मंदिर सामने ही रहते हैं हम तो। यहाँ पे क्या करते हैं आप? तो क्या बस लड्डू चढ़ा देते, प्रसाद वगैरह ना। ये पहले गणेश जी के इस मंदिर को गुरु गणपति के नाम से जाना जाता था। स्थानीय लोगों की माने तो शादी से पहले प्रेमी जोड़ा पहली मुलाकात के लिए इस मंदिर में आया करते थे। दरअसल मंदिर संकरी गली के अंदर एक निजी घर के मुख्य प्रवेश द्वार के सामने है। इस मंदिर का इस तरह निर्माण किया गया है कि इसके आगे खड़े होकर लोग दूर से किसी को आसानी से नजर नहीं आते थे। इस कारण यह हर बुधवार को प्रेमी युगलों का जमावड़ा लगा रहता है। कपल्स के मिलने का प्रमुख स्थान होने के चलते इस मंदिर का नाम इश्किया गजानन मंदिर पड़ गया। इश्किया गजानन जी आज हमारे जोधपुर में विशेष ख्याति प्राप्त गणपति हो गए हैं और विदेशों में भी इनके डंकारे बजने लग गए हैं। यहाँ पर हर एक की मुरादें पूरी होती है। विवाह से लेकर पुत्र संबंधी कामना से लेकर किसी का अटका हुआ काम हो तो वो भी गणपति को आकर अर्ज करते हैं तो उनकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। ऐसा है साहब कि भारत देश हमारा संपूर्ण प्यार के ऊपर ही है। प्रेम यहाँ प्रेम सद्भावना यहाँ का कहना है। तो गणपति को भी अगर इश्क के रूप में यहाँ पर मानते हैं तो ये अति उत्तम है। और वैसे ये प्रेम के देवता ही है। इनकी खुद की 2 पत्नियां हैं, रिद्धि और सिद्धि, तो ये हर एक की मनोकामना पूर्ण करते हैं। गणपति बाप्पा मोरिया। आस्था के रूप अनेक है। ऐसा ही कुछ अलग आस्था इस मंदिर को लेकर कुछ लोगों की है, जिसे लेकर युवा यहाँ आते हैं। इश्किया मंदिर में हर दिन भीड़ लगती है, लेकिन गणेश चतुर्थी से 10 दिनों तक यहाँ मेला सा लगा रहता है। मान्यता है कि यहाँ आकर
बापा के चरणों में शीश झुकाकर मांगी गई मुराद जरूर पूरी होती है और कोई भी खाली हाथ नहीं लौटता। रिद्धि सिद्धि सहित पधार जो पूर्ण कर जो काज, यह उक्ति यहाँ आकर के फलीभूत होती है। जोधपुर ही नहीं, अब दूर दराज से लोग भी गुरु गणपति यानी कि इष्टिया गणेश के दर्शन करने आते हैं इस मुराद के साथ कि उन्हें भी अपना जोड़ीदार अवश्य मिलेगा। रंजन दवे, न्यूज़ 18 राजस्थान, जोधपुर। और अब बात करते हैं जैसलमेर के एक ऐसे मंदिर की जहां लोग भगवान गणेश से एक घर का आशीर्वाद पाने के लिए पहुंचते हैं। पानी में पत्थरों के टुकड़े से घर की प्रतिकृति बना रहे ये लोग यहाँ अपने लिए घर की कामना लिए आए हैं। कहते हैं जैसलमेर के चुंधी गणेश मंदिर में जो कोई घर की कामना लिए सच्चे मन से आता है उसकी मुरादें जरूर पूरी होती है। कि जो आदमी अपना एक छोटा सा आशियाना बनाना चाहता है या घर बनाना चाहता है तो चुंधी गणेश के यहाँ आकर के जिसने अपना छोटा सा घर बना दिया सामान्य पत्थरों से, तो ये बात तय है कि चुंधी गणेश जो है उनको आशीर्वाद के रूप में आशियाना अपना खुद का आवास या घर जरूर देते हैं। तो ये जो घर वाले गणेश जी हैं, घर घर के गणेश या चुंधी गणेश, मुझे लगता है कि जो भी मेरी बात सुन रहा है इस चैनल के माध्यम से, और ये गणेश जी का मंदिर है, पुराना है, यहाँ सब लोग आते हैं, सबकी श्रद्धा है, यहाँ पे आने से सबकी मनोकामना पूर्ण होती है और ये अपनी श्रद्धा है जो अपने घर बनाते हैं लोग। चुंधी गणेश मंदिर को लेकर मान्यता है कि ये मंदिर 1400 साल पुरानी है। इतना ही नहीं, ये भी कहा जाता है कि चंद्वद ऋषि ने यहाँ 500 साल तप किया था और इसी वजह से यहाँ का नाम चुंधी पड़ा है। बरसाती नदी के बीच बना ये मंदिर देश भर के मंदिरों में अपनी अलग पहचान रखता है और इसे लेकर कई तरह की कहानियाँ भी प्रचलित है। करीबन 1300 से 1400 साल पुराना है और नदी में स्वतः ही ये पत्थर से अपने आप ही नदी से पानी से घिस घिस के ये मूर्ति जो है स्थापित हुई है। तो इसका इतिहास यही बताता है कि यहाँ पर जो लाखों लोग आते हैं और इस मेले पे करीबन 50,000 लोग के करीब यहाँ आते हैं। और इस नदी के अंदर इतनी बड़ी बड़ी नदी वेग से चलती है लेकिन मूर्ति के नीचे बेस बिल्कुल नहीं है, लेकिन मूर्ति आज तक एक सूत भी हिली नहीं है। यहाँ पर लोग आते हैं जो अपना मकान बना कर जाते हैं और निश्चित रूप से मकान बनता है। कई लोग वापिस आते हैं दर्शन करने के लिए। मेरे को याद है गुजरात से कोई थे, ब्राह्मण समाज से थे, वो यहाँ गुजरात से यहाँ पर आए थे, पूरा परिवार साथ में आए थे, यहाँ दर्शन कर रहे थे। मैंने पूछा था उनको, तो हमने मकान की मन्नत मांगी थी, हमारा मकान बन गया। जैसलमेर में जिसको भी मकान बनाना होता है सबसे पहले श्री चुंधी गणेश मंदिर आता है, गणेश जी के दर्शन करता है, दर्शन करने के बाद में नदी में अपना मकान बनाता है। चुंधी गणेश की इन्हीं मान्यताओं और चमत्कारों के चलते जैसलमेर समेत दूसरे जिलों से सैकड़ों श्रद्धालु यहाँ भगवान गणपति के दर्शन करने और उनसे अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए पहुँचते हैं। घर देने वाले इस गणेश ने लोगों के दिलों पर राज किया है, क्योंकि अब जो पूरी जिंदगी मेहनत करते हैं उन्हें उनका सपना यहाँ के आशीर्वाद से पूरा होता है। हालांकि लोग जो है लगातार यहाँ आते रहते हैं और गुजरात के कई ऐसे बड़े उद्योगपति है जो यहाँ आए और उद्योगपति बनने में उन्हें गणेश भगवान का बड़ा सहारा मिला, इसीलिए इन्हें घर देने वाला गणेश भी कहते हैं। श्रीकांत व्यास, न्यूज़ 18 जैसलमेर। झुंझुनू में अष्टविनायक धाम देश का एकमात्र ऐसा मंदिर है जहां एक साथ अष्टविनायक के दर्शन होते हैं। डूंगलोद मुकुंदगढ़ रोड पर स्थित अष्टविनायक धाम की स्थापना महज 7 साल पहले ही हुई थी, लेकिन इन 7 सालों में ही मंदिर की मान्यता चारों तरफ फैल गई। मंदिर की वास्तुकला हर किसी को आकर्षित करती है। प्रदेश के अकेला अष्टविनायक धाम होने के कारण यहाँ श्रद्धालुओं की भीड़ लगी रहती है। हर दिन यहाँ मेले जैसा माहौल रहता है। गणेश चतुर्थी पर यहाँ 2 दिवसीय मेला भरता है। 24 फरवरी 2015 को मंदिर की स्थापना हुई। जब से आज ये 7 साल हो गया है और 8वां हम लोग उत्सव मना रहे हैं। तो ये जो हम लोग जो इसके अंदर गणेश चतुर्थी ये विशेष उत्साह का दिन रहता है।
यहाँ पर दूर दूर से यात्री आते हैं, धुंधलोद, नवलगढ़, मुकंदगढ़ और आसपास के गांवों से तो आते ही हैं, उसके साथ दूर से भी दर्शन करने के लिए आते हैं इस टाइम पे। और इस टाइम पे दुकानें, झूले, एक मेले का वातावरण बन जाता है। डूंडलोद के अष्टविनायक धाम में महाराष्ट्र के मोरगांव, पुणे के श्री मोरेश्वर, पाली रायगढ़ के श्री बल्लालेश्वर, महड रायगढ़ के वरद विनायक, सिद्धटेक अहमदनगर के श्री सिद्धि विनायक, थेऊर पुणे के श्री चिंतामणि, लेण्यादरी पुणे के श्री गिरिराजात्मज गणपति, ओझर के श्री विघ्नेश्वर, राजनांदगांव के श्री महागणपति विराजमान हैं। इन सभी विनायक मंदिरों के दर्शन करने के लिए 3 दिन का समय लगता है। इनके बीच की दूरी करीब 900 किलोमीटर है। इन सभी 8 मूर्तियों के स्वरूपों की ही यहाँ एक जगह स्थापना की गई है, ताकि कोई भी भक्त एक ही जगह आकर गणेश जी के इन सभी 8 स्वरूपों के दर्शन कर सके। अष्टविनायक धाम की खासियत ये है कि इसमें अष्टविनायक के एक तरफ बालाजी महाराज विराजमान है, तो दूसरी तरफ राधा कृष्ण विराजमान है। इन दोनों के बीच में अष्टविनायक विराजमान है। एक ये और वहाँ पर कुछ बॉम्बे के अंदर और आसपास के एरिया में अष्टविनायक मंदिर बने हुए हैं, जिसमें 8 जगह पे थोड़ा थोड़ा डिस्टेंस पे मंदिर है गणेश जी के, मतलब एक ही कैंपस में। तो हमारे को लगा कि हम लोग क्यों ना 8 को एक साथ ही विराजमान कर दिया जाए, तो हमने वो तर्ज के ऊपर एक 8 गणेश जी को एक साथ में विराजमान करने का मन बनाया। गणेश चतुर्थी पर अष्टविनायक धाम में नवलगढ़, डूंडलोद और मुकुंदगढ़ से हजारों श्रद्धालु निशान लेकर पैदल यात्रा करते हैं। प्रथम पूज्य के दरबार में पहुंचकर उन्हें निशान अर्पित करते हैं। अष्टविनायक को मनौती का नारियल बांधते हैं। पुजारी के अनुसार यहाँ पर हर बुधवार को विशेष पूजा अर्चना होती है, जिसमें सैकड़ों श्रद्धालु भाग लेते हैं। आसपास के इलाकों में मंदिर की मान्यता बहुत अधिक है। झुंझुनू से कृष्ण शेखावत, न्यूज़ 18। तो चलिए हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।